प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। और मैं बिलीव करती हूँ कि जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी और मेरे भाई और मेरी बहन, इन सबों के ऊपर आपका आत्मा का वर्षा हो रहा है। आपका धन्यवाद करती हूँ, आज अपने वचन के द्वारा हम पर अपने आत्मा की वर्षा को करिएगा, ताकि हमारे ऊपर जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी श्राप है, बीमारियां है, और जो भी कुछ हमारे दिलों में चल रहा है, आज वो जो यीशु के नाम से नहीं आया है हमारे जीवन में, वो टूट जाए और खुदावंद यीशु अपना कार्य और अपना जलाल दिखाए। यीशु मसीह के नाम से आज का वचन के द्वारा हमसे बात करें। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर छू रहा है, मेरा विश्वास है। और आज परमेश्वर ने हम जब ये गीत गा रहे थे, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रही थी, और मेरा विश्वास है कि आप लोग को भी खुदावंद यीशु उसके जलाली नाम से छू रहे थे। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो है, हमें बिल्कुल नहीं चाहते कि हम गुनाह में गिर जाए। हम पहले गुनाह में थे, हम सब भटक गए थे, हमें नहीं मालूम था हम क्या कर रहे, परंतु परमेश्वर खुदावन यीशु हमारे जीवन में आए और हमें सही और गलत हमें बताया गया। और जो सही है, जो हम पाप में थे, और परमेश्वर उस पाप में से हमें निकाल कर हमें उसकी ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कोई भी जन अब वापस हम फिर से पाप में ना गिरे। हाँ मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम गुनाह में नहीं गिरे। अब मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज आपसे बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम अकान अच्छन हम इंग्लिश में कहते हैं। वो किस तरह से एक लालच में गिर गया, और एक उसके नेत्र, उसकी जो आंखें उस चीज पर लगने के वजह से उसने अपने आप का नाश तो किया ही किया, साथ ही साथ अपने वंश का नाश कर दिया, अपने घर परिवार का नाश कर दिया। आज मुझे कोई देख रहा है तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करे, अगर आप गिर गए हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो खुदावंद यीशु के नाम से आज प्रभु का वचन समझिए, प्रभु की योजना समझिए, और जरूर से अपने जीवन को खुदावन के हाथों में रखकर गुनाह में ना जाइए। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे ही मर जाए, ऐसे ही सड़ जाए, और आपके अंदर से दुर्गंध आए, और आप मरे तो मरे, और आपके साथ आपका पूरा घराना मर जाए। ऐसा बिल्कुल प्रभु नहीं चाहते। यही आपसे बात कहनी थी। आइए हम परमेश्वर के वचन के और जाएंगे, और मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ पुराने नियम में यहोशू की किताब 7 अध्याय, और हम पहला वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए जरूर से पढ़ना चाहूंगी। अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो खोल लीजिएगा, अगर नहीं है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। फिर से कहना चाहूंगी, परंतु खुदावन के लोग जो इजरायली थे, उन्होंने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जेरह वंशी जब्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों के ऊपर भड़क उठा। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अकान है, जो जेरह वंशी, जो वो कौम से आता है, और उसने क्या किया मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर की वेदी का जो अर्पण की वस्तु है, उसमें से उसने चुरा लिया। आप को समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि उसने उसमें से कुछ रख छोड़ा, और यहाँ पर लिखा है कि वो सारा क्रोध जो यहोवा परमेश्वर का उसके ऊपर पड़ा, और इजराइलियों पर भी पड़ा। हालेलुया। लेकिन आप अगर कहेंगे कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता है क्या, खुदावन हमसे प्रेम नहीं करता, वो ऐसे कैसे कर सकता है। आजकल मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखती हूँ, उनको हमने प्यार का, परमेश्वर के प्यार के बारे में प्रचार किया, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ प्यार ही परमेश्वर करता है, हम पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।
हालेलुया। परमेश्वर हम पे को कभी भी हम पर भड़कना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा गलती कर रहा है और उसके माँ बाप उसे देख रहे, उसे ताड़ना दे रहे और उसको मतलब उसको सुधारने के लिए कुछ उसके ऊपर रोक टोक लगा रहे, तो क्या आप ऐसे ही कहेंगे कि माँ बाप ने वैसा नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा ही कहेंगे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा और वो बहुत ही मतलब खुद भी बिगड़ेगा, उसकी वंश और पीढ़ी पीढ़ी बिगड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन परमेश्वर क्रोध करने से पहले हमेशा वार्निंग देगा, हमेशा आपको बातें बताएगा कि बेटा ऐसा ना करना, बेटी ऐसा ना करना। अगर आज कोई मुझे सुन रहा है, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो मैं आपकी प्यारी बहन हूं, आप मुझे सुन रहे, प्रभु की दासी हो, आप वो गलती ना करें। क्यों? मैं आपको छठे अध्याय में लेकर जानना चाहूंगी, और क्या लिखा है 18 वचन में, और तुम अर्पण की वस्तुएं, देखो यहां पर खुदावंद पहले ही बता रहा है यहोशू के मुख के द्वारा, क्या कह रहा है? और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से तुम कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाले। अब मुझे बताइए, परमेश्वर ने यहां पर छठे अध्याय में ऑलरेडी कह दिया था कि तुम अर्पण की वस्तुओं को छूना नहीं, उसको अपने आप से अलग रखना। क्यों ऐसा करना? क्योंकि ये यहोवा ने आदेश दिया है, परमेश्वर ने आदेश दिया है। लेकिन 7वें वचन में जब हम जाएंगे तो पहला ही वचन कहता है कि अकान जो व्यक्ति है, जो वो आदमी है, उसने अर्पण की वस्तु में से चुरा लिया और उसने ले लिया, अपने घर में रख लिया। वो कैसे रखा अभी हम देखेंगे। यहां पर लिखा था कि क्या क्या उसने किया। मैं आपको बताती हूँ। ऐसा करने से पहले उसने जब चोरी की, उसके बाद वे लोग एक ए नामक नगर में युद्ध के लिए जाने वाले थे और वहां से वो सारे लोगों को मारकर, परमेश्वर ने जैसी आज्ञा दी थी, लोगों को खत्म करके उनकी जो वस्तुएं परमेश्वर के पास लाने वाले थे, प्रभु ने वो उनको आज्ञा दी थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा देने के बाद कहा था वो जो चीजें हैं वो सब मेरी है। कुछ कुछ चीजें परमेश्वर के भवन में जाएंगी और कुछ कुछ चीजें तुम जब परमेश्वर कहेगा तो उससे तुम उपयोग में लाना, ऐसा परमेश्वर ने पहले ही कहा था। लेकिन ये आकान जो व्यक्ति है उसने अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने हमें नए नियम में क्या लिखा है, क्या कहा 6ठे अध्याय में मत्ती में, कि तुम्हारी जो आंख है ये तुम्हारे शरीर के लिए ज्योति है। तुम्हारे ये आंखों से अगर तुमने गुनाह किया तो तुम्हारा पूरा शरीर तुमने गंदा कर दिया, यानी पाप में डाल दिया, सारी चीजें भ्रष्ट हो जाएंगी। मेरे प्रियो, पाप कहां से, एक इंसान के अंदर पाप कहां से आता है? उसकी आंखों से। उसकी आंखों से वो कुछ देखता है, पाप में गिर जाता है। उसकी आंखों से कुछ लालच करता है, पाप में गिर जाता है। उसकी आंखों से कुछ उसके अंदर अभिलाषा, व्यभिचार की भावना आती है, वो पाप में गिर जाता है। उसकी आंखों में कुछ अच्छी वस्तु दिखी, वो चुराने के लिए वो पाप में गिर जाता है। सेम किस्सा उसने अकान ने किया है। अकान ने क्या किया? उसने क्या चुराई? देखिए 21 वचन क्या लिखा है, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना यानी ब्लैंकेट और 200 शेकिल चांदी और 50 शेकिल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े और सब के नीचे चांदी है। हालेलुया। अभी इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब 7वां अध्याय का पहला वचन लिखा है कि इजराइलियों पर यहोवा का प्रकोप भड़क उठा। क्यों? क्योंकि ए नामक नगर में जब ये लोग युद्ध के लिए गए थे तो वहां पर जिन लोगों को यहोशू ने युद्ध के लिए भेजा था वो सारे के सारे मारे गए। जबकि यहोशू वो लीडर बना मूसा के मरने के बाद, जो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और परमेश्वर उसके संग रहा। वो जहां कहीं जाता वो आशीष को पाता, दुष्ट को खत्म कर देता, शत्रु हार जाते और ये लोग देश जीतते जाते। परंतु ए नामक जो नगर था वे लोग नहीं जीत पाए और वहां पर जितने इजरायली युद्ध के लिए गए थे, जितने भी शूरवीर गए थे, ऐसे वैसों को यहोशू ने नहीं भेजा था जो
अच्छे युद्ध में अच्छे थे, उनको ही ए नामक नगर के लोगों ने खत्म कर दिया। और इससे यहोशू अपना उसने वस्त्र फाड़ा और वो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, खुदावंद हमारे साथ है, अभी तक हम जब से मिस्र से निकले हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ आया, यहाँ पर ऐसे क्यों हो गया, क्यों हमारे लोग खत्म हो गए, क्यों मारा गए। वो प्रार्थना के लिए बैठ गया, प्रभु से पूछने लगा, यहोवा से पूछने लगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जो मैंने आज्ञा दी थी उसमें से किसी ने कुछ तो भी गलती की है। परमेश्वर को मालूम था, यहोशू को भी पता था कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, तभी परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठा है और वाचा को किसी ने तो भी तोड़ा है। और ऐसे ही लोग ने पता किया, फिर परमेश्वर का उसने एक चीज करवाई। 14 वचन क्या लिखा है, इसीलिए सवेरे को तुम सवेरे भोर में उठकर गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वो घराना घराना करके पास आए, फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा और जो कुछ उसको हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा और इज़राइल में अनुचित कर्म किया है। ऐसा परमेश्वर का वचन आया और लिखा गया। यहोशू सवेरे उठकर इज़राइलियों के गोत्र गोत्र करके समीप गया और यहूदा के गोत्रों को पकड़ा गया। देखिए कौन सा गोत्र पकड़ा गया, यहूदा के लोगों ने वो पाप किया, यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरा वंशी का कुल पकड़ा गया। फिर जेरा वंशी के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया गया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा का गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे। अब मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर कौन से लोगों ने पाप किया है, यहूदा, जहां से परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का आना संभव था। यहूदा के आप अगर देखेंगे परमेश्वर यहूदा के ही गोत्र में से आने वाला था और परमेश्वर ने इसीलिए वो यहूदी कहलाया, और यहूदी में उसी में उन लोग पाप कर रहे। और परमेश्वर जो यहोशू जिसके अंदर परमेश्वर का दिल था वो कहने लगा, हे मेरे बेटे, आज खुदावंद आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटे ऐसा क्यों कर रहा है, हे मेरी बेटी तू ऐसा क्यों कर रही है। परमेश्वर को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, हे मेरे बेटे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। फिर वो आकान अपने पापों का जो कबूली करता है कि ऐसे ऐसी चीज मैंने देखी थी, ब्लैंकेट देखा, शक्ल देखे, मैंने चांदी देखी और मैंने चुरा लिया और मैंने उसमें से गायब करके मैंने छिपा दिया। हालेलुया। तभी परमेश्वर माफ नहीं कर रहा था, क्योंकि हर बार वार्निंग आ रही थी। हमारे लाइफ में भी मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हर टाइम परमेश्वर अपने खादिमों को भेजकर, अपने खादिमा को भेजकर, दास दासी को भेजकर, सेवक सेविका को भेजकर आप लोग से बात करता है। अगर आप गुनाह में गिर गए तो आपको कौन बचाएगा, लेकिन खुद भी परमेश्वर हमारे लिए आ गया, यीशु मसीह हमारे लिए आ गया। यहाँ पर आकान को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको और मुझको बचाने वाला है आज, और उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। उसने आपके पापों के खातिर, मेरे पापों के खातिर हमारे गुनाहों को अपने कांधे पर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया और हमें बचा रहा है, हमें छुड़ा रहा है। आकान को समय नहीं था बचने के लिए, उसको पश्चाताप करने के लिए समय ही नहीं मिला, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप कर रखा था। और वहां पे लिखा है कि उसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। क्या लिखा है वहां पर, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट दे। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और लिखा है, और उनको आग में डालकर जला दिया गया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक वो बना हुआ है। तब यहोवा का कोप, भड़का हुआ कोप शांत हो गया।
मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु हमें जो अर्पण के लिए, अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि अर्पण में से वस्तु उन लोग ने चुरा ली। आप लोग क्या कर रहे हैं? खुदावंद आज आपसे क्यों ऐसे बात कर रहा है? क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा जिस दिन जो भी कोई मेरे बेटे पर, यहोवा परमेश्वर कहता है, जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाता है उस दिन में उसे मैं चुन लेता हूँ, वो मेरा एक चुना हुआ वंश हो जाता है और राजा और याजक के खानदान का पदधारी, उनको उनके ऊपर एक मोहर लगा दी जाती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे राज्य का है। जिस दिन आपको खुदावन चुन लेता है, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते, उस दिन आप अर्पण किए जाते, अर्थात आप समर्पण हो जाते खुदावन के लिए। और फिर आप जो आपका शरीर है, आपका जो आत्मा है, जो अर्पण किया हुआ है यहोवा के राज्य में, खुदावंद यीशु के राज्य में, आप लोग उसमें से चुराने लगते हैं। कहने का मतलब यह है आपके शरीरों से आप गुनाह करने लगते। कहने का अर्थ यह है आपको जो खुदावन ने कहा ये ना करना, तो आप फिर से वो करने लगते। खुदावन ने कहा चोरी ना करना, चोरी करने लगते। यीशु ने कहा व्यभिचार ना करना, व्यभिचार करने लगते। यीशु ने कहा तो अपने भाई की निंदा ना करना, निंदा करने लगते हैं। खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। आज हम लोग, हमारे शरीर जो अर्पण किए गए उसमें से हम लोग बड़े चतुराई से हम लोग अपने, हमें ऐसा लगता हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन नहीं, खुदावंद हमें देख रहा है। यिर्मयाह 23:23 के अनुसार खुदावंद कहता है यहोवा निकट है, यहोवा एकदम समीप खड़ा है। परमेश्वर एकदम समीप खड़ा, चाहे हम गुप्त में भी पाप कर रहे हो, हमें वो देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरे इस चैनल पे अगर आप चले जाएंगे तो हमेशा मैं गुनाह के बारे में, पश्चाताप के बारे में ही प्रचार करती हूँ, क्योंकि लोगों को सिर्फ आशीषों की जरूरत है। आपको मैं बताऊं सबसे बड़ा आशीष क्या है? कि आप बचाए गए हैं। सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? कि खुदावंद यीशु का लहू आपके ऊपर लगा है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या आपको पता है? कि खुदावंद यीशु ने आपको, सबो लोगों ने छोड़ दिया था, खुदा ने आपको अपनाया है। आपको मैं बताऊं सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? कि परमेश्वर अपने राज्य में आपको एंट्री करवा दिया है। आपके हृदय में वो बोलता है, आपके हृदय में बसता है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है आपको बताओ? कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार आपको बिल्कुल खुदा ने नहीं दिया है। यह सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि आपको दुनिया में जो जैसे लोग जी रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है उस वैसे ना रहे, कि खुदावन ने उसके बाइबल के अनुसार हमें लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका बताया। वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती है, भरपूर है उनके पास, फिर भी वो खुश नहीं है। लेकिन हमारे पास नहीं है इतना, हम इतने शान शौकत में नहीं है, लेकिन हमारे भीतर खुदावंद ने शांति भेज रखी है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये है। क्यों आप भाग रहे हैं? क्यों आप दूसरों को देख रहे हैं? क्यों आपकी तुलना दूसरों के साथ करें कि उसके पास बहुत है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है? क्यों आप ये कर रहे? आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है। आपके पास खुदावंद यीशु है, और यीशु नाम जब आपके जीवन में है, आप सबसे ज्यादा ब्लेसेड लोग हैं, सबसे ज्यादा आशीषित लोग हैं, सबसे ज्यादा आशीषित कौम हैं आप लोग। मैं और आप खुदावंद के शरीर में मिल जाते हैं, ये सबसे ब्लेसिंग है। आकान जो था उसने ये पाप किया, उसे नहीं मालूम था, उसको बताया गया था, लेकिन यहूदा के गोत्र में पाप हुआ। लेकिन वही यहूदा के गोत्र से परमेश्वर यीशु मसीह आए और आपको और मुझे बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें देखा कि हम लोगों ने तुच्छ छोड़ दिया। लोगों ने हमको, मैं बीमारी में थी तो लोगों ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। शायद आप कोई बीमारी में थे, आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप ऐसे सड़क पर गिर गए होंगे बीमार से, आप ऐसे ही आपके पैसे खत्म हो गए होंगे, आपको लोगों ने छोड़ दिया होगा, आपको तुच्छ जान दिया होगा, आपके रिश्तेदारों ने धोखा दिया होगा, आप जिससे बड़ी मोहब्बत करते थे उसने आपको धोखा दे दिया होगा। लेकिन यीशु ने आपको अपनाया। परमेश्वर ने कहा ये मेरे गोत्र का है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।
परमेश्वर का एक गीत कहता है, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबा अपने गले लगा लिया। सच है ये, जब आप गुनाह में थे, आपको लोगों ने छोड़ दिया, आपको लोगों ने आपके समाज से निकाल दिया, आपको उन्होंने अपनाया नहीं, लेकिन खुदावंद ने आप पर मेहरबानी की और उसने अपने गले लगाया। कौन आज ऐसा है जो आप गुनाह करेंगे, उसके विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपने गुनाह किया होगा कभी लाइफ में, आपके जीवन में, और उसने आपको बड़े ही अच्छे से गले लगाया होगा? कोई नहीं है। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, कोई नहीं गले लगाता, सब लोग हमको छोड़ चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें गले लगाया है। आज आपके लिए मैं यही संदेश लेकर आई हूँ कि आप गुनाह में ना गिरे। परमेश्वर का ये जो बेटा था अकान, इसने क्या किया आपको पता है? ये तो मरा ही मरा, इसके साथ इसका पूरा वंश खत्म हुआ है, इसके साथ पूरे लोग खत्म हुए हैं। उसके जीवन से जो बच्चे उत्पन्न होने वाले थे वो सब खत्म हो गए। और परमेश्वर रोया। परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले परमेश्वर रोता है। आज भी खुदावंद यीशु आपके लिए रो रहा है। वो तड़प रहा है दिल में कि मेरा बेटा कब मेरा बात सुनेगा, कब अपनी कानों को मेरी ओर लगाएगा, कब मेरी बेटी अपनी आंखों को मेरी ओर लगाएगी। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमें चाहता है कि खुदावंद के करीब हम आए। परमेश्वर का आना नजदीक है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22:7 में, देख मैं शीघ्र आने पर हूं, देख मैं शीघ्र आने पर हूं। उसके पहले परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप मेरे से सहमत है तो जरूर से लिख कर बताए आमीन। जरूर से कहिए परमेश्वर मैंने गुनाह किया है। क्यों आप डर रहे किसी से कि आपका कोई गुनाह जान लेगा? बिल्कुल ना डरे। परमेश्वर को पता है, एक मौका परमेश्वर आपको दे रहा है आज वापस। आप अपने आपको खुदावन के हवाले कर दे, क्योंकि वहां पर लिखा अर्पण की वस्तुओं को आप हाथ नहीं लगा सकते। आपका शरीर अर्पण किया गया है, आपका आत्मा अर्पण किया गया है। रोमियो का 12:1 के हिसाब से लिखा है कि तुम्हारा जो शरीर है जीवित बलिदान करके तुम चढ़ाओ। इस संसार के न बनो, इस संसार के सदृढ़ न बनो, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप को दे दो। आज खुदावंद आपका शरीर का जो अर्पण मांग रहा है, तो आप उसमें से क्यों चुरा रहे? क्यों आप कह रहे कि ये अर्पण मेरा है, मैं इसमें से चोरी करूं, चाहे कुछ भी करूं, मेरा शरीर मेरा मन? नहीं जी, आपका कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा वास करते हैं। और आपका ये कुछ भी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका शरीर खुदावंद की प्रॉपर्टी है। तो आप बिल्कुल भी उस पर सत्ता ना जमाएं, आपका अधिकार ना जमाएं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। हम क्यों बीमारियों में चले जाते, क्यों हम बीमारियों से ग्रस्त हो रहे, क्यों हम फिर से प्रभु यीशु को हम अपना रहे हैं, पश्चाताप कर रहे, फिर भी पहले हम व्यभिचार में गिरते थे, बाद में फिर व्यभिचार में गिर जाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा शरीर हम अभी तक अपना ही करके चल रहे, इसीलिए व्यभिचार में गिर जाते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते कि मैं फिर से जब मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था, मैं ऐसे ऐसे पाप में था, ऐसे ऐसे पाप में थी, लेकिन सिस्टर जी हम फिर से परमेश्वर को जब हमने ग्रहण किया और उसे अपनाया, फिर से वापस हमसे गुनाह क्यों हो गया? परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं बचाया? मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर हर संडे, हर इतवार, हर दिन आप लोग से बात करता है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो आप क्यों उसे जाने देते हैं? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की, आपने परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ा, उसे ना समझा, ना अपने पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को दिया, इसीलिए आप पाप में गिर जाते हैं। और परमेश्वर आज कह रहा है कि आकान की तरह तुम पाप में ना गिरो,
तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है, तुम्हारी आत्मा बहुत कीमती है खुदावन के नज़रों में। और यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है, अगर आप मेरे साथ सहमत है, हम एक मन हो जाएंगे। मुझे पता है आप बहुत दूर हैं, मैं बहुत दूर हूँ, मैं यहाँ पूना शहर में बैठी हूँ और आप पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे, लेकिन खुदावन का वचन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सामर्थ्य है। वो आप कहीं पर भी रहिए, खुदावंद आपको बचाने पर है आज। लेकिन आप अपना शरीर प्रभु को दीजिए, आज अपना आत्मा प्रभु को दीजिए, अपने मन को फिरा लीजिए और खुदावंद यीशु के सामने आइए और कहिए, परमेश्वर मैंने सच में इस शरीर को अपनी प्रॉपर्टी जानकर मैंने पाप और गुनाह किया, लेकिन आज मैं फिर तेरे पास आती हूँ। परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैंने ये जो शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे मैंने परमेश्वर भ्रष्ट किया है। मैंने परमेश्वर अपने शरीर को अर्पण की वस्तुओं को मैंने इसमें से चोरी की है, इसको फिर से गुनाह करने के लिए इजाज़त दे दी। परमेश्वर आज मैं फिर से क्षमा मांगती हूँ कि मैं वापस से फिर से मैं वो गुनाह में ना गिरूँ। फिर आपको परमेश्वर आज बचाएगा, आज आपको छुड़ा लेगा और उसकी ओर अपनी नज़रें लगाए रखे।